Hello student, welcome to the third lecture of chapter number 4 determinant. डिटर्मिनेंट का ये थर्ड लेक्चर है. प्रीवियस दो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी और लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के थोड़े से प्रूफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे. नाउ उसी टाइप के क्वेश्चंस आज भी देखने हैं. प्रूफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आज का जो क्वेश्चन अभी ये देखना है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है. डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है फर्स्ट रो में x, x स्क्वायर, y स्क्वायर. सेकेंड रो y, y स्क्वायर, zx. थर्ड रो z, z स्क्वायर, xy. ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसके लिए ये आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, देन xy प्लस yz प्लस zx. ये टर्म आपको प्रूव करनी है. क्लियर? तो अब ये टर्म्स प्रूव करने के लिए हमारे स्टेप्स याद रखना. प्रूव दैट टाइप के सारे क्वेश्चंस में दो चीजें मेन करनी होती है. एक, डिटर्मिनेंट के अंदर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा जीरोस लाना है. क्या लाना है? जीरो लाना है इन डिटर्मिनेंट. और सेकंडली, जो रिक्वायर्ड टर्म है वो रिक्वायर्ड टर्म आपको डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेनी है. सपोज आपको दो ही टर्म मल्टीप्लीकेशन में चाहिए तो एक ही टर्म कॉमन लो, चल जाएगा. बट तीन या चार टर्म्स अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में आंसर में चाहिए तो मिनिमम दो टर्म या उससे ज्यादा यानी कि तीन टर्म तो आपको डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेनी ही पड़ेगी. उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंशन विल नॉट गिव यू द आंसर. तो यहां पे टोटल चार टर्म्स है तो मिनिमम दो टर्म्स तो आपको एटलीस्ट कॉमन लेनी पड़ेगी. अगर थर्ड कॉमन आ जाए तो वो बेटर है. तो वो कॉमन लाने के लिए कौन कौन सी टर्म्स आपको कॉमन चाहिए उसके लिए बात करते हैं. तो पहली टर्म मुझे कॉमन चाहिए x माइनस वाई, यानी कि x और y का सब्ट्रैक्शन चाहिए. यहां पे देखो मुझे x और y दिख रहे हैं ऊपर नीचे, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे x और माइनस वाई दे देगा. इसलिए मुझे इन दोनों का क्या चाहिए होगा? सब्ट्रैक्शन. क्लियर अबाउट इट? सो यहां पे पहला स्टेप क्या करूंगा मैं? I will be subtract the second row from the first row, यानी कि R1 changes to R1 minus R2. सेकंड रो को फर्स्ट रो में क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहा है. क्लियर? सिमिलरली व्हाट? मुझे y माइनस z चाहिए तो थर्ड रो को सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट करो, ऑटोमेटिकली y और z का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा. So here what I will do? R2 changes to R2 minus R3. अब ये दोनों करने के बाद आपको ये भी लगेगा कि इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूं. तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले मैंने R1 चेंज कर दिया है तो वो R1 चेंज हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो चेंज होके नया R1 आया ना वो सब्ट्रैक्ट होगा. इसलिए ये तीनों सब्ट्रैक्शन एक साथ एक स्टेप में नहीं हो सकते. ये ध्यान रखना है आपको कि भाई यहां पे मैंने R1 को चेंज कर दिया है तो फिर मैं वो R1 को कहीं और ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. क्लियर? यहां पे मैंने पहले जो किया उसमें R2 चेंज नहीं हुआ था, फिर R2 को मैं चेंज कर रहा हूं. पहले R1 चेंज हुआ फिर R2 चेंज हुआ. सो अब वो R1 R2 को मैं कहीं और सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई विल गेट कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस, यानी कि ये ऊपर माइनस होगा. सो इट विल गिव यू x माइनस वाई, देन इट विल गिव यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, then it will give you yz minus zx. Similarly second रो को मैं थर्ड रो माइनस करो तो थर्ड को सेकंड में माइनस करोगे तो इट विल बी y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और ये ऊपर माइनस होगा तो इट विल बी zx माइनस xy, then z स्क्वायर xy as it is. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इससे आगे जाना हो तो सिंप्लीफिकेशन करो. देखो अंदर फर्स्ट रो में आपको फैक्टराइजेशन दिख रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन, उसका फैक्टराइजेशन फिक्स है. वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस,
सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होगा x माइनस वाई इंटू बीच वन एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों टर्म जो है ना, दोनों के पास z कॉमन है, तो z कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा y माइनस एक्स, बट बाकी दोनों टर्म में x माइनस वाई है, इसलिए यहां से इस टर्म में से मैं माइनस कॉमन लूंगा। माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस बाहर आएगा तो माइनस z, माइनस कॉमन लिया तो अंदर के दोनों टर्म की साइन चेंज, यानी कि प्लस वाई माइनस बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस बन जाएगा। सो इट विल बी बीच वन माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। सो यहां से माइनस जेड कॉमन लिया, सो इट विल बिकम एक्स माइनस वाई। सिमिलरली यहां पे y माइनस जेड, यहां पे फैक्टर्स निकालो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो फैक्टर क्या होगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड। अब ये दोनों टर्म में से मैं कॉमन निकालूंगा, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, x कॉमन निकलेगा ना, तो x कॉमन लेने पे क्या मिलेगा z माइनस वाई, बट यहां पे y माइनस जेड है, तो वापस मैं इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड होगा। सो इट विल बी which one minus x into y minus z, then z square xy as it is. Clear? अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट के पास x माइनस वाई है, तो फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन लेना। कॉमन लेने का सिंबल क्या है कि फर्स्ट रो को x माइनस वाई से डिवाइड करो, अंदर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लीकेशन कहां करना पड़ेगा, बाहर। वो प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था, अगर अंदर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर डिवाइड करो तो बाहर मल्टीप्लाई, टू बैलेंस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू बैलेंस करने के लिए अंदर डिवाइड तो बाहर मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई तो बाहर डिवाइड। क्लियर? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है कि आप यहां पे कॉमन कहां से ले सकते हो डिटरमिनेंट में, it will be taken common from any one row or it will be taken common from any one column। पूरे डिटरमिनेंट में से कॉमन नहीं निकालना है, कॉमन कहां से निकलेगा, फ्रॉम अ वन रो और फ्रॉम द वन कॉलम। तो अब यहां पे सेकंड रो में से क्या कॉमन निकलेगा, y माइनस जेड, तो R2 चेंजेस टू 1 अपॉन y माइनस जेड इंटू R2। तो ये दोनों कॉमन लो तो बाहर क्या आएगा, इट विल बी x माइनस वाई कॉमन, y माइनस जेड वो भी कॉमन आया। फर्स्ट रो को x माइनस वाई से डिवाइड करो, 1 x प्लस वाई, यहां पे आएगा माइनस जेड। इसको y माइनस जेड से डिवाइड करो तो 1, y माइनस जेड से डिवाइड करो तो y प्लस जेड, y माइनस जेड से डिवाइड करो तो माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करो, दो टर्म तो कॉमन मिली, अब जीरोस लाओ, एक्सपांड नहीं, जीरोस लाने हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा जीरो, ताकि सिंप्लीफिकेशन इजीली पॉसिबल हो। तो जीरो कैसे, तो 2 1 दिख रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको जीरो दे देगा। तो मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो में क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट, subtracting the first row to the which one, second row। तो इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, R1 changes to, R1 में जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या R2 में कर रहे हो तो R2 changes to R2 माइनस R1 में भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट रो को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, तो बाहर की जो टर्म है वो कौन कौन सी, x माइनस y माइनस z एज इट इज, ये यहां फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, 1 x प्लस वाई माइनस z, ये यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा 0 y प्लस z, उसमें से ये माइनस होगा तो ये दोनों टर्म की साइन चेंज होगी,
माइनस एक्स था, उसमें ये माइनस जेड माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस जेड, थर्ड रो जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज। अब आगे सिंप्लीफाइड करते हुए यहां पे x minus y minus z, now this will be a 1, x plus y minus z, ये 0, यहां पे y कट हुआ तो this will become a z minus x, ये भी z minus x, z square x y, तो सेकंड रो के पास z माइनस एक्स कॉमन है, यहां पे क्या है जीरो, जीरो में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि कॉमन लेना यानी कि उससे डिवाइड करने का, जीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड करो वो जीरो ही रहता है, इसलिए जीरो में से भी z माइनस एक्स कॉमन आ सकता है। तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट में से z माइनस एक्स कॉमन लो तो x माइनस y माइनस z माइनस एक्स कॉमन आ गया 1, then x plus y minus z माइनस एक्स कॉमन तो 0 1 1 z स्क्वायर एक्स वाई। अभी भी बोल रहा हूं कितने जीरो आए डिटर्मिनेंट में, एक। क्या बोला था, एटलीस्ट 2 जीरो लेके आओ डिटर्मिनेंट में, और हो सके तो वो दोनों जीरो एक रो या एक कॉलम में आने चाहिए। तो यहाँ ये दोनों 1 1 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आपको 0 देगा, तो यहां पे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कौन सी रो को, तो कि साइडवेज सब्ट्रैक्शन का मतलब रो में नहीं होगा कॉलम में होगा। और डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है कि एक अगर आपने आगे रो में सॉल्यूशन किया हो तो कॉलम में नहीं कर सकते। रो एसिलोन मेथड मैट्रिसेस वाली जो बात की थी उसमें फिक्स रूल था, या तो पूरा सम रो में या पूरा सम कॉलम से, बट डिटरमिनेंट में रो और कॉलम दोनों से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे रो में हुआ तो अब कॉलम सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड कॉलम चेंजेस टू C2 माइनस C3, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस करो, तो एट दैट टाइम बाहर के टर्म तो एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज, ये यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो इट विल बी x प्लस वाई प्लस z, 1 यहां सब्ट्रैक्ट होगा 0 प्लस z, क्यों, u माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस z, ये यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस z1 एक्स वाई। अब इससे एक्सपांड करो, कहां से एक्सपांशन होगा वो बोलो, तो आपका जो एक्सपांशन होगा दैट एक्सपांशन विल बी फ्रॉम द सेकंड रो। कहां से एक्सपांड कर रहा हूं, सेकंड रो से, सेकंड रो से एक्सपांड करना है तो ये रूल बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो से एक्सपांड कर रहे हो तो पहले की साइन चेंज, बट वो 0 है, 0 से एक्सपांशन लिखने का नहीं, सेकंड एलिमेंट भी 0 है, एक्सपांशन नहीं लिखने का, थर्ड एलिमेंट 1 से एक्सपांड करो तो उसकी साइन चेंज, तो वो -1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में यहां पे एक्सपांशन किस तरह होगा, रो गॉन कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो z स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर बीच में माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z, कर्ली ब्रैकेट ओवर एंड विच वन, मेन ब्रैकेट ओवर, क्लियर। तो ये -1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाइड होगा, सो उसे मल्टीप्लाइड करने पे व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स यू विल गेट हियर, तो हियर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से, x माइनस y माइनस z माइनस एक्स एज इट इज, इन अ ब्रैकेट, ये माइनस साइन अंदर गई तो माइनस साइन अंदर जाने पे z स्क्वायर विल बी माइनस 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 प्लस एक्स वाई, माइनस z अंदर जाएगा बट ये माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस z,
वो तीनों से मल्टीप्लाइड होगा, सो इट विल बी zx प्लस yz प्लस z square cut. So remaining term has been the which one your required RHS, x minus y minus z minus x into xy plus yz plus zx which is your RHS. Clear? लिख लो चलो ये. Okay, now the 11th question, same kind of question, but यहाँ पे 1 1 1 है, x square y square z square x cube y cube z cube. RHS सेम है जो प्रीवियस सम में थी, वही सेम RHS है, बट सिर्फ अंदर के टर्म्स थोड़े से डिफरेंट है. तो यहाँ पे भी तो क्या करना होगा, जीरोस लाने होंगे, रिक्वायर्ड टर्म्स कॉमन लानी होगी. तो उसके लिए यहाँ पे तो हमारा फ्रेंड है ही, कौन सा 1 1 1. डिटरमिनेंट में प्रूडेंट वाले क्वेश्चन में 1 1 1 आए ना तो फिक्स ही रूल है. 1 1 1 रो में हो तो सब्ट्रैक्ट द कॉलम, 1 1 1 कॉलम में हो तो सब्ट्रैक्ट द रो. यहाँ पे 1 1 1 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, रोज. 1 1 1 इन कॉलम सब्ट्रैक्ट द रोज, यानी कि फर्स्ट रो विल बी सब्ट्रैक्टेड टू सेकंड, या उल्टा भी कर सकते हो, इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट करो तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट किया. सेम वे R2 को चेंजेस टू क्या करेंगे, R2 माइनस R3, R2 को ऊपर और R3 को भी ऊपर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. पहले R2 ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर R3 ऊपर जाएगा तो R2 भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो ये सब्ट्रैक्शन क्या देगा वो बोलो तो, फर्स्ट रो में सेकंड सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 1 0, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा तो x क्यूब माइनस y क्यूब. सेम वे इसे ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सेकंड रो में से थर्ड माइनस तो 1 माइनस 1 0, थर्ड को सेकंड में माइनस किया तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये ऊपर माइनस किया तो y क्यूब माइनस z क्यूब, 1 z स्क्वायर z क्यूब एज इट इज. समझ में आ गया ये पूरा? ओके चलो, अब इससे आगे जाए तो यहाँ पे स्क्वायर सब्ट्रैक्शन, क्यूब सब्ट्रैक्शन, दोनों को फैक्टराइज करो, दोनों को फैक्टराइज करो. तो फैक्टराइज करोगे तो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टर होगा x माइनस वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी. फैक्टराइजेशन ध्यान रखना है वरना फंस जाओगे, हर सम में फैक्टराइजेशन आएगा ही. अगेन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फैक्टर्स निकालो, y माइनस जेड वाई प्लस जेड, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब के फैक्टर्स, पहला फैक्टर y माइनस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में दोनों के स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस में प्रोडक्ट वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर. 2 नहीं आएगा, ओनली एक्स वाई ओनली वाई जेड, देन 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज. अब फर्स्ट रो के पास x माइनस वाई, सेकेंड रो के पास y माइनस जेड कॉमन है, ये तो 0 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है. सो दैट मीन्स फ्रॉम अ फर्स्ट रो taking the x minus y common, and similarly from the second row taking the y minus z common. फर्स्ट रो से x माइनस वाई, सेकेंड रो से y माइनस z कॉमन निकालो. सो यहाँ पे बाहर x माइनस वाई आया,
y माइनस जेड आया। अब क्या बचेगा, तो फर्स्ट रो में को x माइनस वाई से डिवाइड करो, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, x माइनस वाई से डिवाइड किया x प्लस वाई, यहां पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस व्हाट यू विल गेट वाई स्क्वायर। क्लियर, इसमें से y माइनस जेड कॉमन लो तो ये होगा 0, y माइनस जेड से कॉमन लिया तो y प्लस जेड, y माइनस जेड कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्लियर, अब इससे आगे जाना है, तो इससे आगे जाना हो तो यहां पे एक्सपांशन मत करो। देखो फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो, 2 0 है 1, बट ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करूंगा, ऐसे सॉल्व करो ताकि जीरो डिस्टर्ब ना हो। आपने 2 0 लेके आए हुए तो थर्ड रो को ऊपर नीचे कहीं पे ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जीरो डिस्टर्ब हो गए तो वो नहीं चलेगा। क्लियर अबाउट इट, तो इसलिए यहां पे हम करेंगे क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो फिर इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दे ताकि ये 0 यहां पे सब्ट्रैक्ट होने पे क्या डिस्टर्ब ना हो और आगे का जो कैलकुलेशन इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा मिल जाए। सो यहाँ पे मेनली रूल ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपने जीरो इस तरह लेके आए हो तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन अप्लाइड ना करो ताकि जीरो डिस्टर्ब हो जाए। बट डायरेक्ट एक्सपांशन इसलिए मैंने मना किया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स ज्यादा होगी। अगर नहीं सूझ रहा है क्या करना है तो एक्सपांड कर दोगे, आ जाएगा, बट वो कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, वो ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये होगा कि मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सो दैट मीन्स व्हाट, आई चेंजिंग R1 changes to R1 minus R2, R1 changes to R1 minus R2. So at that time बाहर के दोनों टर्म x minus y, y minus z as it is, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 का 0 रहेगा, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा, so it will be x plus y minus y minus z। ये ऊपर सब्ट्रैक्ट करो ना, तब देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर कट हो जाएंगे। जस्ट लुक एट, ये जो टर्म्स है ना 1 2 3 4 5 6, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कट, बाद जो 4 टर्म्स आए ना तो उसको अरेंज करके लिख रहा हूं। ये दोनों माइनस होने वाला है तो स्क्वायर वाले दोनों टर्म साथ में लिख रहा हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख रहा हूं, और ये दोनों साथ में लिख रहा हूं, यानी कि प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड लिख रहा हूं। समझ में आया? ये अरेंजमेंट इसलिए किया कि आगे उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो, इसलिए ये ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, वाई स्क्वायर माइनस किया तो वाई स्क्वायर कट गया, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस, तो उसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब बाकी के टर्म 0 वाई प्लस जेड, ये टर्म जो है वो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज। थर्ड रो तो एज इट इज ही है 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब यहां पे देखो वाई कट, इन दोनों को फैक्टोराइज करते हैं फर्दर, तो वो फैक्टोराइजेशन क्या पॉसिबल होगा वो देखो। ये फिक्स रूल है, इस तरह के ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं ना तो हर बार वो फैक्टोराइजेशन देगा ही। तो ये टर्म जब भी सब्ट्रैक्ट करो ध्यान रखना है स्क्वायर वाले साथ में रखो, दोनों प्रोडक्ट वाले साथ में रखोगे, इट ऑलवेज गिव्स यू द विच वन सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट रो 0 x माइनस जेड, इन दोनों में से फैक्टर कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, और लास्ट के दोनों टर्म में से y कॉमन लो, सो इट विल बी अ x माइनस जेड, देन 0 y प्लस जेड y स्क्वायर प्लस y जेड प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब एज इट इज। अब देखो यहां y माइनस जेड है और x माइनस जेड है, वो यहां भी है यहां भी है,
तो पूरी फर्स्ट रो में सारे टर्म के पास x माइनस जेड है, तो फर्स्ट रो में से x माइनस जेड कॉमन लो, यानी कि फर्स्ट रो को x माइनस जेड से डिवाइड करो तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, देन व्हिच वन यू गॉट इट हियर, x माइनस जेड मिला, ये जीरो, जीरो को x माइनस जेड से डिवाइड किया जीरो, इसको डिवाइड किया 1, x माइनस जेड से डिवाइड करोगे तो यहां पे x प्लस जेड प्लस क्या बचेगा y, धन जीरो, धन y प्लस जेड, धन y स्क्वायर प्लस yz प्लस व्हाट यू गॉट इट z स्क्वायर, धन 1 z स्क्वायर z क्यूब। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या, तीन टर्म चाहिए थी, चार में से तीन टर्म तो कॉमन आ गई, अब एक ही टर्म बची और दो जीरोस भी आ चुके हैं, तो ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसे एक्सपांड करेंगे। कहां से एक्सपांड करेंगे, C1 से। अगेन बोल रहा हूं, एक्सपांशन वहीं से होगा जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो फर्स्ट कॉलम है, तो एक्सपांडिंग फ्रॉम अ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में क्या आता है प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों तो जीरो है, तो प्लस 1 से एक्सपांशन, 1 से एक्सपांशन किस तरह, रो गॉन कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई। क्लियर। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन लिख देते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, देन व्हिच वन, यहां पे आपको मिला x माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई सबसे मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड सबसे मल्टीप्लाई, माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। कैलकुलेशन देखो, वाई स्क्वायर कट, वाई जेड कट, जेड स्क्वायर कट, ये तीनों माइनस है, उसमें से माइनस कॉमन लो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये माइनस साइन यहां पे दे दो, या तो इसमें से माइनस कॉमन लो, तो दैट विल गिव यू द व्हिच वन, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, विच इज योर रिक्वायर्ड RHS। क्लियर, लिख लो। चलो दिस क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किए ना, वो दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल प्रूव करने हैं। क्लियर। तो हमें पता है उसकी RHS सेम ही आई थी, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इक्वल प्रूव करेंगे? नहीं, कभी भी कोई भी दो डिटर्मिनेंट अगर आपको इक्वल प्रूव करना है, उसका मतलब एक डिटर्मिनेंट से हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और एग्जैक्टली दूसरा डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, उसकी वैल्यूज नहीं डिराइव करेंगे, डिटर्मिनेंट ही एग्जैक्ट उस फॉर्मेट में लाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखना, यहाँ पे एक भी स्टेप में डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे प्रूव करना हो तो हाउ कैन वी प्रूव दिस वन? तो स्टार्ट विद द वर्ड LHS। LHS से स्टार्ट करो तो LHS विल बी इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, x y z। ये क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर क्या है yz zx xy। इसको ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको x स्क्वायर x क्यूब चाहिए, बट यहां पे x और x स्क्वायर है ना, तो इन दोनों को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली इस टाइप के टर्म आएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं,
फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करना हो, क्लियर, ताकि x स्क्वायर x क्यूब उस टाइप के टर्म्स आ जाए। सिमिलरली y स्क्वायर y क्यूब चाहिए, सो सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द y, ताकि वो y स्क्वायर y क्यूब जैसे टर्म्स मिल जाए। सिमिलरली z स्क्वायर z क्यूब चाहिए, तो थर्ड रो विल मल्टीप्लाइड विद द z। समझ में आया? ताकि इस टाइप के रिक्वायर्ड टाइप के टर्म सेटल हो जाए। बट अगर डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाइड करो तो बाहर क्या करना पड़ता है, डिवाइड। जैसे अब तक क्या कर रहे थे, कॉमन लेने के लिए अंदर डिवाइड करते थे, तो बाहर मल्टीप्लाइड। यहां अंदर मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये भूलना मत, ये एक्स वाई जेड डिवाइड किया, अब फर्स्ट रो x से मल्टीप्लाइड हुई तो ये हुआ x स्क्वायर, ये हुआ x क्यूब, ये x से मल्टीप्लाइड हुआ तो x वाई जेड। सेकेंड रो y से मल्टीप्लाइड हुआ तो y स्क्वायर, y क्यूब, ये z x जेड, वो y से मल्टीप्लाइड होगा तो x वाई जेड। ये z से मल्टीप्लाइड हुआ तो z स्क्वायर, z क्यूब, ये होगा आपका x वाई जेड। क्लियर? अब थर्ड कॉलम के पास x y z कॉमन दिख रहा है, तो वही फ्रॉम दैट थर्ड कॉलम टेकिंग द x y z कॉमन फ्रॉम द C3, तो x y z कॉमन आया, वो अपॉन के x y z के साथ कट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, देन x क्यूब y क्यूब z क्यूब, 1 1 1 आ गया ये डिटर्मिनेंट। पर प्रॉब्लम ये है कि जिसके कॉलम डिफरेंट प्लेस पे है, ये कॉलम मुझे कौन सी प्लेस पे चाहिए, फर्स्ट, तो मुझे 1 1 1 फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, तो मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। C1 चेंजेस टू C3, C1 चेंजेस टू C3 का मतलब ये जो आपका 1 1 1 था, तो थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम हो गया, राइट, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर जो था वो थर्ड कॉलम हो गया, और सेकंड कॉलम एज इट इज x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अब रूल याद करवाता हूं थियरम में, अगर आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू उसका अपोजिट नंबर हो जाता है, यानी कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस डेल्टा। इसलिए वो माइनस साइन यहां पे कहा आ जाएगी, बाहर इंटरचेंज करोगे बाहर कौन सी साइन आएगी, माइनस साइन। क्लियर? क्योंकि अपोजिट नंबर वैल्यूज आती है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये थर्ड पे चाहिए, ये सेकंड पे चाहिए, तो सेकंड और थर्ड कॉलम को वापस इंटरचेंज करो, तो वापस दो कॉलम इंटरचेंज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, देन x क्यूब y क्यूब एंड व्हिच वन, z क्यूब। क्लियर? दैट इज योर रिक्वायर्ड RHS, जो आपकी रिक्वायर्ड RHS है। तो कोई भी तो रो या कॉलम को इंटरचेंज करो, बाहर क्या लिखना है, माइनस। दूसरी बार फिर से माइनस आया, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन, थर्ड इक्वेशन जो हमें देखना है, दैट वी विल टॉक अबाउट, राइट। तो थर्ड इक्वेशन जो अभी देखना है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल LHS has been given as the determinant of 3a minus a plus b minus a plus c, then a minus b plus a, then a 3b and a minus b plus c, last one माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी एंड 3c, ये दिया हुआ है। और रिक्वायर्ड आंसर जो आपको प्रूव करना है, दैट इज इन इक्वल टू 3 into
ए प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये प्रूव करना है। चलो तो अब ये प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, व्हाट डज वी कैन डू हियर। तो ये लाना है, तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सारे रो और कॉलम में सम सेम ही है, ये और ये। तो रो में करो कॉलम में करो फर्क नहीं पड़ता। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई, तो देखो इन तीनों को ऐड करोगे ना तो आपको रिक्वायर्ड आंसर दिखेगा। एक बात समझ लेना कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आपको सोचना होगा। हर बार ट्रिपल वन है तो मेथड फिक्स है, ट्रिपल वन नहीं है तो फिर पहला स्टेप आपको प्रॉपर्ली सोचना पड़ेगा कि रो ऐड करूं, रो सब्ट्रैक्ट करूं, कहां से मुझे रिक्वायर्ड टर्म्स मिल रही है। वो ट्रायल एंड एरर बेस है, वो एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ फिर दूसरा सोचो। मैं इन सबको ऐड करने जा रहा हूं तो नहीं हो रहा है कुछ, बट अगर मैं इनको ऐड करूं तो 3a में से 2 बार a माइनस होगा तो एक a बचेगा, b बचेगा, c बचेगा। यहां पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे 3b है तो ये 2 टाइम्स b माइनस होगा तो एक b बचेगा। यानी कि इन सबका अगर मैं एडिशन ले रहा हूं तो सबका एडिशन मुझे a प्लस बी प्लस सी दे रहा है, सबका एडिशन। यानी कि 1 2 3 तीनों टर्म का एडिशन मुझे a प्लस बी प्लस सी दे रहा है। वो देखना पड़ेगा, दो के एडिशन से कुछ नहीं होगा। 2a प्लस बी 2b प्लस a डिफरेंट हुआ, ये तो टोटली डिफरेंट टर्म्स होगी इन दोनों का एडिशन, तो 2 से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मुझे किसका एडिशन करना पड़ेगा, ये तीनों का। यानी कि फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को फर्स्ट कॉलम में क्या करो, ऐड करो। ऐड करोगे तो 3a माइनस ए यानी कि एक ही a बचेगा, उसमें b और c क्या हो जाएंगे, ऐड। 3b माइनस बी एक b a b c, तो ये भी आपको देगा a प्लस बी प्लस सी। 3c उसमें से 2 बार c गया तो 1 बार c, बाकी a और b बचे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस b, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c, 3c। समझ में आया। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पहली कॉलम में सबके पास है, सो टेकिंग दैट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी क्या लिया, कॉमन। वो कॉमन लिया तो फर्स्ट कॉलम आ गई आपकी 1 1 1, बाकी के जो 2 कॉलम है वो एज इट इज क्या है, ये माइनस ए प्लस बी, ये क्या आया 3b, ये क्या आया माइनस सी प्लस बी, ये क्या आया माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c एज इट इज। चलो रिक्वायर्ड आंसर वाली एक टर्म कॉमन आ गई और दूसरा आ गया 1 1 1। 1 1 1 जैसे आ गया मेथड फिक्स है। 1 1 1 रो में हो तो कॉलम सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम में हो तो सब्ट्रैक्ट द विच वन रो। यहाँ पे 1 1 1 कहां पे है, कॉलम में, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, रोज। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट रो टू बोथ ऑफ देम, यानी कि R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। फर्स्ट रो को बाकी की 2 रो में सब्ट्रैक्ट करो तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, फर्स्ट रो 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी एज इट इज। फर्स्ट रो यहां पे माइनस हुई तो 0, 3b में से ये माइनस करो तो 3b, ये माइनस करोगे तो प्लस ए माइनस बी होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2a प्लस बी। क्लियर। अब सेम वे यहां पे कौन सी टर्म बाकी बची है, हियर थर्ड, ये जो एलिमेंट है वहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस बी प्लस सी में ये सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस ए माइनस सी विल गिव यू द a माइनस बी। समझ में आया। सेम वे फर्स्ट और थर्ड में माइनस हुई तो 1 माइनस 1 0,
माइनस सी प्लस बी में से ये माइनस करो तो माइनस करोगे तो ये प्लस है, माइनस करोगे तो ये माइनस बी, तो ये कट, तो ये आपको देगा a माइनस सी, और ये 3c में से ये माइनस करो तो प्लस है माइनस सी, इट विल बी इक्वल टू a प्लस 2c। क्लियर? अब इसे क्या करो, एक्सपांड। सो एक्सपांडिंग फ्रॉम द विच वन, फर्स्ट कॉलम a प्लस b प्लस c एज इट इज, 1 से एक्सपांड, रो कॉलम गॉन, बाकी दोनों तो जीरो है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि 2a प्लस b मल्टीप्लाइड विद a प्लस 2c माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा a माइनस c इंटू a माइनस b, a माइनस c इंटू a माइनस b। सिंप्लीफाइड कर दो अब इसको, नॉर्मल कैलकुलेशन ही है अब तो, 2a सब मल्टीप्लाइड करो दोनों से, सो इट्स 2a स्क्वायर प्लस व्हाट यू विल गेट 4ac प्लस ab प्लस 2bc। क्लियर? माइनस ये जो है वो a मल्टीप्लाइड होगा तो इट विल बी विच वन, a स्क्वायर, देन विच वन माइनस ab माइनस व्हाट यू विल गेट ac प्लस क्या होगा bc, ये माइनस अंदर जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू विच वन, a प्लस b प्लस c इंटू कैलकुलेशन कर लो 2a स्क्वायर प्लस 4ac प्लस ab प्लस 2bc, राइट, माइनस a स्क्वायर प्लस ab माइनस प्लस ac माइनस व्हाट यू विल गेट bc। Clear about it? This will be a which one? A square minus AC, AB minus AC plus what you will get BC. Clear? Sorry 1 second, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, 3b ये माइनस कर रहे हो R2 माइनस R1, तो ये यहाँ पे माइनस होगा, इट विल बी नॉट 2a प्लस b, इट विल बी a प्लस 2b होगा। So here this term will be equals to what you can say, a plus 2b होगी, so वो a plus 2b multiplied करोगे तो it will be a which one, a square plus what you will get 2ac plus what you will get here, it will be a 2ab plus here it will be a 4bc, बाकी के सारे टर्म्स तो as it is ही रहेंगे, so here it will be a which one, a square plus what you got it 2ac plus here it will be a which one, 2ab and here it will be a 4bc, a square cut, 3ac 3ab 3bc, so it will be equal to a plus b plus c, second bracket में it will be equals to what you will get 3ab plus 3bc plus 3ac होगा, तो पूरे टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू व्हाट यू विल गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, विच इज योर RHS। क्लियर अबाउट इट? लिख लो। Okay, now the next coding question, ये भी एनसीईआरटी का है, ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बट मैं मेथड वाइज जा रहा हूँ, आपके ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, कम नहीं होंगे, 4-5 जो एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। सो नाउ यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके लिए प्रूव ये करना है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये लगे कि यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर दे, तो दैट विल गिव यू द विच वन, रिक्वायर्ड आंसर, वो आपको रिक्वायर्ड आंसर ऑलमोस्ट ये टाइप के टर्म्स दे देगा, क्योंकि x और y का सब्ट्रैक्शन मिल सकता है, y और z का सब्ट्रैक्शन मिल सकता है,
बट इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है, दैट इज विच वन, यहां पे दो टर्म एडिशन में है। तो लास्ट थियरम जो मैंने पढ़ाया था वो दैट वाज द विच वन, कि एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो या कोई भी दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट का एडिशन हो सकता है। तो उसके लिए रूल ये था कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एज इट इज रहती है, एक कॉलम से वो स्प्लिट हो सकता है, या उस एक कॉलम के अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो वहां पे एडिशन होगा। जो दो रो या कॉलम एज इट इज है वो एज इट इज रहेंगे, सेम वो वहां पे एज इट इज रहेगा। ऐसा थियरम एक्सप्लेन किया था। ध्यान रखना है, सारे थियरम कहीं ना कहीं यूज होते हैं डिटर्मिनेंट के। तो यहां पे हम एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना हो। स्प्लिटिंग कैसे होता है कि वो स्प्लिट आप सिर्फ एक रो या कॉलम से कर सकते हो। तो यहां पे थर्ड रो में एडिशन है ना, तो वहीं से मैं स्प्लिट कर रहा हूं। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हुआ, जेड स्क्वायर, ये होगा आपका 1 1 1। थर्ड रो कॉलम से मैंने स्प्लिट किया, तो एक बार मैंने 1 1 1 लिया, सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दैट विल बी एज इट इज। जहां पे एडिशन था वो एक ही कॉलम से आप स्प्लिट कर सकते हो। क्लियर, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब एंड विच वन, पी जेड क्यूब होगा। क्लियर अबाउट इट। ये एक्सप्लेनेशन आगे कर चुका हूं कि अगर इसका दो डिटर्मिनेंट के दो कॉलम सेम हो तो ऐड करके एक बना सकते हो। इसी तरह यहाँ पे एक जगह एडिशन हो तो वहां पे एक रो या एक कॉलम से स्प्लिट कर सकते हो। अब क्या करेंगे, तो अब जो भी करूंगा ना वो ये डिटर्मिनेंट में करूंगा। एक तो देखो इस डिटर्मिनेंट में p कॉमन है, सो टेकिंग p कॉमन फ्रॉम द विच वन, थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है वो पूरा डिटर्मिनेंट एज इट इज रख रहा हूं। क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या आया, p कॉमन लिया। p कॉमन लिया कहां से, थर्ड कॉलम से, तो ये एक्स वाई जेड हुआ। ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हुआ। ये आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हुआ। क्लियर, क्या किया, बिकॉज फ्रॉम अ थर्ड कॉलम टेकिंग अ p कॉमन दिख रहा था तो वो कॉमन लिया। अब फर्स्ट रो में x, सेकंड रो में y, थर्ड रो में z भी कॉमन दिख रहा है, तो यही डिटर्मिनेंट में से वो कॉमन लूंगा। तो आगे वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, कौन सा, x y z, देन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, देन 1 1 1, वो डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगा। अब x y z कॉमन लिया तो p इंटू क्या आएगा, x y z। फर्स्ट रो में से x कॉमन तो 1 x x स्क्वायर, सेकंड रो में से y कॉमन 1 y y स्क्वायर, थर्ड रो में से z कॉमन तो 1 z z स्क्वायर। क्लियर अबाउट इट। वो हमने क्या ले लिए, कॉमन लिए। कहां से कॉमन लिए, बिकॉज हियर फ्रॉम अ व्हाट यू कैन से, फर्स्ट रो taking x common, second row taking y common, and a third row taking z common. Clear? अब ये और ये डिटर्मिनेंट देखो सेम दिख रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, कॉलम डिफरेंट प्लेस पे है, तो हम कॉलम सेम प्लेस पे लाएंगे। तो इसको फर्स्ट कॉलम में लाओ, ये थर्ड कॉलम में चला जाएगा, यानी कि आई विल डू लाइक दिस वन, C1 चेंजेस टू C3 एंड सेकेंड टाइम ये C3 पे नहीं वो C2 पे चाहिए, तो वापस C2 और C3 चेंज करो। एक बार कॉलम चेंज करो साइन माइनस होती है, आगे ही क्वेश्चन में देखा, अगर कोई भी दो कॉलम को चेंज कर रहे हो साइन माइनस, फिर से चेंज करो तो माइनस माइनस प्लस, उसमें दो अलग स्टेप में किए थे ना, यहाँ पे एक ही स्टेप में वो कंप्लीट कर रहा हूं, सो इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस वन। ये थर्ड कॉलम पहले फर्स्ट में चली गई तो ये थर्ड में गया, वो एक्स वाई जेड फिर
सेकंड में जाएगा गए तो उस टाइम पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वो आपका थर्ड में चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो पीछे वाला डिटर्मिनेंट था कौन सा, पी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड विद द 1 1 1 एक्स वाई जेड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दैट विल रिमेन्स एज इट इज। ये पूरा डिटर्मिनेंट सेम है, वो कॉमन ले लो तो ये होगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड विद 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये जो डिटर्मिनेंट आया ना उसका एक्सपांशन या उसका सिंप्लीफिकेशन मैं करवा चुका हूं। दैट हैज बीन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वही है 1 1 1, सिर्फ वो एक्स वाई जेड की जगह शायद एबीसी होगा, बट 9th क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ना वो सेम ही है। इसका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने करवाया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। सो इट विल गिव यू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू व्हाट यू विल गेट एक्स माइनस वाई माइनस जेड z माइनस एक्स होगा, दैट विल बी RHS। इसका पूरा कैलकुलेशन ये डिटर्मिनेंट का जो है जो सॉल्व करना है वो क्वेश्चन 9 में मैंने करवा दिया हुआ, एग्जैक्ट वही में ऐसा में कोई चेंज नहीं। क्लियर। अब यही क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। दूसरे फॉर्मेट में कैसे पूछ सकते हैं वो दिखाता हूं। तो ये क्वेश्चन सेकंड फॉर्मेट में कुछ इस तरह से पूछा हुआ है। The question has been like this one, 15th question. Determinant that has been x, y, z, x square, y square, z square, 1 plus x cube, 1 plus y cube, 1 plus z cube equal to 0 already दिया हुआ है। That has been equal to which one? 0 is given. Then prove that 1 plus xyz is equal to 0 where you have been given that x does not equal to y does not equal to z। समझ में आया? यहां पे इक्वल टू 0, यहां पे तो हमें ये प्रूव करना था, यहां पे इक्वल टू 0 हमें लाना दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें? 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसको भी सॉल्व करने की मेथड सेम है, कैलकुलेशन पूरा सेम होगा। देखो क्या दिया हुआ है, हियर यू हैव बीन गिवन दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना हो तो पहले जिस तरह यहां पे दो एडिशन से स्प्लिट किया सेम वे यहां पे दो एडिशन से स्प्लिट करो तो एक्स वाई जेड देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देन 1 1 1। क्लियर। एक बार 1 1 1 लिया, दूसरी बार क्या लेंगे, अगेन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह इस डिटर्मिनेंट में से कॉमन लिया था ना, क्या कॉमन, फर्स्ट रो से एक्स, सेकंड रो से वाई, थर्ड रो से जेड, वो कॉमन ले लो। So taking that terms common here. So here x, y, z, then x square, y square, z square, 1 1 1 प्लस यहाँ पे x, y, z कॉमन आएगा 1 x, x square, पहली रो से x, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z कॉमन लिया इज इक्वल टू 0।
कहां से वो कॉमन आया? बिकॉज R1 से x कॉमन, R2 से y कॉमन और R3 से z कॉमन लिया। क्लियर? फिर कॉलम इंटरचेंज, कॉलम इंटरचेंज करो तो पूरे क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहां पे p एक्स्ट्रा आया, वो p नहीं आएगा। क्लियर? p नहीं आएगा तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड और ये टर्म वो पूरा आपका आंसर आएगा। इसमें भी पूरा क्वेश्चन 9 सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में भी। क्लियर अबाउट इट? सो इट विल बी लाइक दिस वन कि यहाँ पे दो कॉलम इंटरचेंज करो, यानी कि इसको फर्स्ट में लेके आओ तो C1 चेंजेस टू C3 एंड C2 चेंजेस टू C3। दो बार कॉलम इंटरचेंज करके एग्जैक्ट सेम डिटरमिनेंट लेके आएंगे हम। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस क्या आया? x y z इंटू 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन लोगे, सिंप्लीफाइड करोगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सबको 0 से कंपेयर करोगे तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और बाकी का जो है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स, वो पोर्शन नॉट पॉसिबल क्योंकि दिया हुआ है। क्लियर? यानी कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। बट इसमें भी बीच में क्या आएगा? ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन, तो ये 1 प्लस एक्स वाई जेड के साथ ये पूरा डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड के साथ ये डिटर्मिनेंट था। ये डिटर्मिनेंट क्वेश्चन 9 में पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, तो उसको वापस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? लिख लो। सम्स आपको पूरे डॉट 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 नहीं लिखने हैं, आपको पूरे सॉल्व करने हैं।